वेलकम बैक टू गणित रहस्य। माय नेम इज़ अंकित। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हमने ढेर सारे क्वेश्चंस को किया है। आज मैं कुछ न्यू क्वेश्चंस को लेके आया हूं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ क्वेश्चन है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड अ rectangular field is equal to the area of a circular garden of a circular garden of diameter 14 meter, diameter 14 meter, breadth of the field is of the field is 3 meter less than 3 meter less than its length. Its length तो कह रहा है रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए सभी लोग और खुद से एक बार ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है इस तरीके से, ठीक है। इसका एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कुलर गार्डन, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कुलर गार्डन, यानी इसका एरिया सर्कुलर गार्डन के एरिया के क्या है, इक्वल है, जिसका डायमीटर है 14 मीटर। ठीक, इसका जो डायमीटर डी है वो कितना है, 14 मीटर है। ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड इज 13 मीटर लेस देन, इसका जो ब्रेड्थ है, ठीक है, और इसका जो लेंथ है, कह रहा है ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड इज 3 मीटर, ठीक है, लेस देन इट्स लेंथ, यानी कि अगर इसके लेंथ में से 3 मीटर हम माइनस कर देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका जो ब्रेड्थ है इस रेक्टेंगुलर फील्ड का, वो क्या है, लेंथ से 3 मीटर कम है, इट्स लेंथ। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको आप निकाल लीजिए। ओके, एक चीज यहां पे हम देख रहे हैं, इसका लेंथ एल है और इसका ब्रेड्थ क्या है, एल से यानी लेंथ से 3 मीटर कम है, यानी एल माइनस 3 है। तो इसकी अगर हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी एल इंटू एल माइनस 3। ठीक है, इसका एरिया देखिए कैसे निकलेगा,
एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन इज इक्वल टू क्या होता है, सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, दैट इज इक्वल टू 22/7। डायमीटर डी 14 मीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 14/2, दैट इज इक्वल टू 7 मीटर। तो रेडियस यहाँ पे रख देंगे इंटू 7 इंटू 7, 7 7 से कैंसिल, 22 इंटू 7 154 मीटर स्क्वायर। अभी बोल रहा है कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया है वो सर्कल के एरिया के बराबर है। पुट कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L इंटू L माइनस 3 इज इक्वल टू 154। ओके, तो इसको देखिए, L से L मल्टीप्लाई कीजिए तो L स्क्वायर माइनस 3L इज इक्वल टू 154। ओके, ये क्या हो जाएगा, L स्क्वायर माइनस 3L माइनस 154 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, ओके, तो यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू -154। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना था। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जीपी क्या होता है भाई, उसका होता है जीपी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन का मतलब हम लीनियर इक्वेशन में भी पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन क्या होता है कि x की वैल्यू हम क्या पुट करें जिससे पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि वैल्यू ऑफ LHS शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ RHS। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसका सॉल्यूशन की हम बात करें तो सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is equal to zeros of quadratic equation और इसको लिख सकते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चाहे उसको सॉल्यूशन बोलिए, चाहे जीरोस बोलिए, या फिर उसको रूट्स बोलिए, सारी बातें सेम हैं। ठीक है,
यहाँ पे सॉल्यूशन हो चाहे ज़ीरो हो चाहे रूट हो, वो वैल्यू होती है किसकी, x की होती हैं। x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, 2। ठीक है, ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि इसकी क्या होती है, डिग्री 2 होती है, बिकॉज डिग्री इज इक्वल टू 2। ओके, अब इसको और समझते हैं डिटेल में। लेट अल्फा एंड बीटा आर द solutions of ax square plus bx plus c is equal to 0। ठीक है, तो अल्फा और बीटा अगर इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि x की जगह पे चाहे हम अल्फा रखें चाहे हम बीटा रखें, ये वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। यानी अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करें x की जगह पे, बीटा की वैल्यू x की जगह पे पुट करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरीके से कैसे होगी, यानी कि पुट x इज इक्वल टू अल्फा, तो क्या हो जाएगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ बाय पुटिंग x इज इक्वल टू बीटा, तो क्या हो जाएगा, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, मोर ओवर इसको हम चाहें अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है, यानी x की वैल्यूज को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको फैक्टराइज करके, जैसे हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो वो भी अल्फा, यानी एक वैल्यू क्या होती है, एक रूट क्या होता है अल्फा, दूसरा रूट क्या होता है बीटा। एक जीरो होता है अल्फा, दूसरा जीरो होता है बीटा। एक सॉल्यूशन अल्फा, दूसरा सॉल्यूशन बीटा। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, अब एक और तरीका है रूट्स को फाइंड आउट करने का, जिसकी खोज हमारे इंडिया में हुई थी ब्रह्मगुप्त के द्वारा। तो फार्मूला है, ये हुआ था 7th सेंचुरी में। ठीक है, 7th सेंचुरी में क्या है वो, x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, x की 2 वैल्यूज आएंगी अल्फा और बीटा, दैट इज इक्वल टू किसमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहां पे हम कह सकते हैं x की 2 वैल्यूज होंगी, पहले हम क्या लेंगे, माइनस बी के साथ प्लस लेंगे। ठीक है, माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसके बाद x की जो दूसरी वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, हम इसको ये भी कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a फर्स्ट रूट। सेकेंड रूट क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, 2 रूट्स हैं, एक बार क्या करना है, सॉरी माइनस बी माइनस होगा। ठीक, ओह माय गॉड, चलिए, तो एक बार हमें क्या लेना है, प्लस लेना है, दूसरी बार क्या लेना है, माइनस लेना है। अब ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ा के लिए प्लस लो, बीटा के लिए माइनस लो, ऐसा नहीं है। अल्फ़ा के लिए भी आप माइनस ले सकते हैं, बीटा के लिए, ठीक है, प्लस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 रूट्स होने चाहिए केवल,
बात आपको डिटेल में समझ में आ गई होगी। अब इसको क्वेश्चन से हम समझेंगे। देखिए साइड से लिखता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या था, 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके दो रूट्स होते हैं, कौन कौन से रूट्स, कौन कौन से भाई, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक। और हमने देखा कि x की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। और अगर हम बात करें नेचर ऑफ द रूट्स, मतलब रूट्स किस तरीके के होंगे, रियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, कैसे होंगे, तो डिपेंड करता है इसकी वैल्यू पे, किस पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो क्या है, पहला, अगर हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करें, नेचर ऑफ रूट्स और जीरोज, ठीक, और सॉल्यूशंस। पहला कंडीशन, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है कि जब डिस्क्रिमिनेंट d यानी कि d की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये क्या है ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो आप ही सोचिए, अगर ग्रेटर देन 0 है यानी 0 के अलावा यहाँ पे कोई और नंबर है, रूट में रखेंगे, ठीक है, तो एक बार क्या लेना हमें, प्लस माइनस बी प्लस दैट वैल्यू, और एक बार क्या लेना है, माइनस बी माइनस दैट वैल्यू, यानी कि इसके कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, और 0 क्या है, ठीक है, 0 से बड़ा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। अब जब 0 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 से बड़ी आएगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रियल रूट्स आएंगे, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसका मतलब क्या है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट्स का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, यानी दोनों की वैल्यू क्या होंगी, अलग अलग होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि एक बार हम प्लस ले रहे हैं, दूसरी बार क्या ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं। ठीक है, प्लस के साथ एक वैल्यू, माइनस के साथ दूसरी वैल्यू, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। रियल का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब रियल नंबर में होगा, वास्तविक संख्या में होगा। दूसरा कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है। पहले कंडीशन में क्या है, ग्रेटर देन 0, दूसरे में क्या, अगर 0 के बराबर हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा। इस कंडीशन में अगर ये 0 है, 0 के बराबर है, तो रूट ऑफ 0 का मतलब क्या होता है, रूट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस बी, इधर देखिए, x इज इक्वल टू एक बार लेंगे माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a, और x की वैल्यू फिर दोबारा लेंगे माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a। इन दोनों में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है, चाहे 0 जोड़िए चाहे 0 घटाइए, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस 0 को रखने का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है। माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, यही दो रूट्स हो जाएंगे क्या, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो इसको बोलेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स। क्या बोलेंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक, रियल नंबर में ही आएगा। थर्ड कंडीशन है, अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, इफ इट इज लेस देन 0, तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब यहां पे 0 से भी छोटी वैल्यू है। जब 0 से छोटी वैल्यू है तो 0 से छोटा नंबर लाइन पे क्या होता है, निगेटिव नंबर होता है। ठीक है, इधर क्या आएगा, निगेटिव साइड है, इधर क्या होता है, पॉजिटिव साइड है। 0 नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव।
तो इधर क्या आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो रूट में कोई भी निगेटिव वैल्यू है, जैसे कि रूट ऑफ -1। ठीक, अब रूट ऑफ -1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? एक्चुअली क्या होता है कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, एक होता है आयोटा, आयोटा आई इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ -1। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि अगर इसका स्क्वायर करें, आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है 1, आयोटा आई इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ -1। ठीक है, तो ये आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, हम इसको स्टडी करते हैं, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रूट तो आएंगे ही आएंगे, 2 रूट्स होते ही हैं। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों कंडीशन में क्या है, रियल रूट्स हैं, लेकिन इस कंडीशन में रूट आएगा बट वो रियल नहीं होगा, तो लिखेंगे नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसके रूट्स होंगे ही नहीं, रूट्स होंगे लेकिन वो रियल नहीं होंगे। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यानी इमेजिनरी नंबर्स में आएंगे। अभी खास उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो 3 कंडीशन है, इसी 3 कंडीशन पे ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फाइंड नेचर ऑफ, find discriminant and nature of, find discriminant and nature of the, find discriminant and nature of the given quadratic इक्वेशंस। ठीक है, पहला है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, पहला है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। दूसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। एंड थर्ड क्वेश्चन है -4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, -4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट निकालिए और नेचर ऑफ द रूट फाइंड आउट कीजिए। सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बिहाफ पे फाइंड आउट करेंगे, इस डिस्क्रिमिनेंट की बिहाफ पे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर पहले हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो देख लेंगे कि भैया वो क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो जाएंगे। अगर इज इक्वल टू 0 हो गया तो 2 इक्वल रूट्स हो जाएंगे, और अगर लेस देन 0 आता है तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा। रूट होंगे 2 बट वो रियल नंबर में नहीं होंगे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -8 एंड c की वैल्यू है 6। ठीक है, वेरी सिंपल। क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d, इसको ऐसे लिखते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 6। 8 8 जा 64, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, 64 माइनस 4 2 जा 8 6 जा 48। ठीक है, तो कितना आएगा, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, 16 आएगा। तो d की वैल्यू क्या है, 16, एंड 16 इज ग्रेटर देन 0। क्या है, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है।
द नंबर ऑफ, इसका नेचर रूट्स क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो ये कंडीशन किसका है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, में ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है 2। एज यूजुअल डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A2 इंटू C2। तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16, दैट इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। ठीक है, सीरियल से आ रहा है, पहला ग्रेटर देन 0, दूसरा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टू इक्वल रियल रूट्स, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो दो इक्वल रियल रूट्स आते हैं, यानी कि 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक, इसको नोट करिए आप सभी लोग। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ए की वैल्यू है -4, बी की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 5। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है -4। ठीक है, और सी की वैल्यू है 5। तो क्या हो जाएगा 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी है क्या 5। ठीक है, तो आ चुके 16। यार ये आई थिंक समथिंग इज मिसिंग ओवर हियर। सो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर ठीक है -4 ac। ए की वैल्यू -4 है, तो यहाँ पे क्या है माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। चलो 85, यहाँ पे एक्चुअली क्या था ना, माइनस था। इसको आप करेक्ट कर लीजिए, माइनस है, क्योंकि मुझे तीसरा वाला कंडीशन समझाना है। तो सी की वैल्यू क्या है -5 है। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द सेम। तो क्या हो जाएगा -5 इंटू -5। ठीक, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे माइनस 4 4 जा 16, 5 जा 80। ठीक है, तो क्या आएगा 80 माइनस 9 कितना आएगा 71, साइन माइनस का। ठीक है, क्योंकि वैल्यू ये बड़ी है तो इसका साइन रहेगा -1। अब बताइए -71 क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, 0 से छोटा है, लेस देन 0। तो इस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो गया, तो नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। दो रूट्स होंगे बट रियल नहीं होंगे। तो क्या हो गया, नो रियल रूट्स। ओके, नोट करते रहिए। Just be consistent on my videos. I will teach you each and everything related to class 10th mathematics. ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चंस को भी लेके आऊँगा, हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस को लेके आऊँगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इसको मैं रेज कर देता हूँ, बिकॉज आई एम हैविंग अ
less space on the board. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फाइंड discriminant थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1/2 and also find the nature of roots. Also find the nature of roots find the value of roots if they are real. Find the values of roots if they are real. ठीक है, हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि डी फाइंड आउट करना है. अब डी हम निकाल लेंगे. ठीक है, जैसे ही डी निकलेगा हमें पता चल जाएगा कि रूट का नेचर क्या है. अगर वो रियल रूट्स वाले होंगे तो डेफिनेटली हमको फाइंड आउट करना है कि उनकी वैल्यूज़ क्या है. वही पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ रूट्स इफ दे आर रियल. ठीक है, अगर रियल हैं तो उनकी वैल्यूज़ क्या हैं. तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं. यहाँ पे इज इक्वल टू 0 कर लीजिए, बस इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो गिवन इक्वेशन क्या है सॉल्यूशन में, गिवन दैट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम और ऑप्टिमाइज्ड वर्जन इसका लिख सकते हैं. 2 को मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों में, 2 3 या 6x स्क्वायर माइनस 2 6 या 12x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0. 2 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक, सिंपल है. अब हम क्या करेंगे, इसके नेचर निकालेंगे रूट का. ठीक है, तो पहले क्या निकलेगा, डी डिस्क्रिमिनेंट, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू, यहाँ पे ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है माइनस 12 और सी की वैल्यू है 1. ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 6, सी की वैल्यू है 1. तो माइनस 12 को स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 144 माइनस 24, तो कितना आ जाएगा 120. कितना आएगा भाई 120. ओके, अब हमें क्या करना है, रूट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. रियल रूट्स, ठीक है, वो रूट्स हमें फाइंड आउट करना है. तो रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, देखिए पहला होता है अल्फा, पहला रूट माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, अल्फा निकाल लेते हैं फिर बीटा निकालेंगे. तो रखिए वैल्यू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 12, तो माइनस बी यानी माइनस ऑफ माइनस 12 क्या हो जाएगा प्लस 12. तो यहाँ हम लिख सकते हैं 12 प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 120 आया था,
तो इसको लिखेंगे 120 अपॉन 2 और a की वैल्यू है 6। ठीक, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस, इसको लिखेंगे कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 3 2 जा 6 छप्पन जे 30 चार को 24, ज़्यादा क्या का 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24 पंजे 5 को 20 12। ठीक है, 4 5 दूनी 10 40। हाँ ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 24 5 जा, ठीक है 120। अपॉन 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 12। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे 12 प्लस, इसका पेयर बन जाएगा, बाहर निकलेगा तो लिख सकते हैं 2 रूट, अब इन सब का पेयर नहीं बनेगा, 2 रूट 5 3 15 दूनी 30, ये ब्रैकेट के रूट के अंदर ही रहेगा अपॉन 12। ठीक, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 हो गया 2 6 जा 12 प्लस रूट ऑफ 30 अपॉन 2 इंटू 6, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 प्लस रूट ऑफ 30 बाई 6। ओके, सिंपल है, 6 प्लस रूट ऑफ 30 बाई 6। अब इसका दूसरा रूट, सिंपल सी बात है भाई, माइनस बी अपने जगह पे है, ठीक है, ओके माइनस बी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस बी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 12 था, यहाँ पे 12, यहाँ भी 12, यहाँ पे कॉमन लिया था 2 तो कट गया था। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होना है कि बी की वैल्यू निगेटिव है तो माइनस बी तो दोनों में होता है, बस यहाँ पे साइन चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, दूसरा रूट क्या हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू 6 माइनस रूट ऑफ 30 अपॉन 6। ओके, दो रूट्स आ गए अल्फा एंड बीटा। कुछ लोग गलती कर देते हैं, इस 6 को ना इसे काट देते हैं। ठीक है, ये मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये कभी नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे इंटू का साइन होता, 6 इंटू रूट ऑफ 30 होता तो 6 6 से क्या हो जाता कैंसिल हो जाता, बट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि प्लस और माइनस क्या होते हैं मैथमेटिक्स में 2 सेपरेशन के, ठीक है, ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, जो वैल्यूज़ को क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, सेपरेट का मतलब अलग अलग कर रहे हैं। तो 6 इस खुद में तो है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या होगा 6 6 से कैंसिल नहीं होगा। चलिए, ये बहुत ही बेसिक बात थी। तो इसके दो रूट्स हो गए, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेंट, ये कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x² + 3x + 2
इज इक्वल टू 0 इज 117, 1 ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है रूट ऑफ 17 एंड ऑप्शन डी है माइनस रूट ऑफ 17। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 2025 में। ठीक है, 2025 में पूछा गया है। आप इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी है। ठीक, क्या होगा? a की वैल्यू क्या है 1 ax स्क्वायर, b की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 2। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होता है? d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2। तो 9 माइनस 4 2 जा 8। कितना आया आंसर? 1। ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ए। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है।